arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। वाचक स्वर कशिश। छत्तीसगढ़ अध्ययन। भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ दक्षिण पूर्व का भूभाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। प्राचीन काल के दक्षिण कौसल, महाकांतार, दंडकारण्य, महाकौशल, मैकल आदि नाम के क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं। गढ़ों के आधार पर कलचुरी काल के राजाओं के समय इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। रतनपुर राज्य में 18 गढ़ तथा रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे। महानदी तथा शिवनाथ नदी प्रायः इसकी सीमा रेखा थी। आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें रायगढ़ के पास सिंघनपुर, काबरा पहाड़, दुर्ग क्षेत्र के चितवा डोंगरी में मिले शैल चित्र, बालोद धमतरी पर सोरर, मुजगहन, करका भाट के अतिरिक्त बसना, सरायपाली के पास बरलिया गांव में मिले शव स्थल पाषाण स्तंभ के रूप में मिलते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है। पांडुका गांव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष हैं। नदी जलमार्ग द्वारा महानदी से संबलपुर अर्थात हीराकुंड तक नाव द्वारा व्यापार होता था। सरगुजा जिले में दुनिया की एक प्राचीनतम नाट्यशाला है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। जनश्रुति के अनुसार दंडकारण्य अर्थात बस्तर में भगवान राम का आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ के रामगिरी, सीता पेंगरा, भीमखोज आदि स्थान रामायण एवं महाभारत काल से संबंधित हैं। इतिहास के हर काल में छत्तीसगढ़ का महत्व है। आदि मानव काल, वैदिक काल, रामायण महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त काल, शरभपुरीय, सोमवंश, पांडुवंश, नल, नागवंश, कलचुरी काल, मराठा काल तथा अंग्रेजों के शासन काल में हुई घटनाओं से यह प्रभावित रहा है। बिलासपुर क्षेत्र के मल्हार गांव में प्राप्त प्राचीन मूर्तियों और पुरावशेष ताला गांव की सुप्रसिद्ध रुद्र शिव प्रतिमा, सिरपुर में ईंट से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर, राजिम में राजीव लोचन का मंदिर, रतनपुर, रायपुर, अंबिकापुर में महामाया देवी का मंदिर, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर, भौरम देव का शिव मंदिर, बारसूर, बस्तर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध हैं। मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रतनपुर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। पाली, जांजगीर, खरौद, नगरी सिहावा, बस्तर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, सारंगढ़, सिरी पचराही, देव बलौदा, गंडई, चंपारण, रायपुर, दुर्ग धमतरी आदि ऐतिहासिक स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी या है वंशी राजाओं ने लगभग 10वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। बाद में यहाँ सन 1741 ईस्वी में मराठों का प्रभाव बढ़ा। नागपुर के भोसले परिवार के राजकुमार बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया। बाद में सूबेदारी शासन हुआ, फिर अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तदनंतर और फिर राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद यह अंग्रेजी राज शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी प्रशासन 1854 से 1947 ईस्वी तक चला। यहाँ पर 14 सामंती राज्य एवं अनेक जमींदारियां भी थीं। छत्तीसगढ़ के समाज में कबीर पंथ, सतनाम पंथ की विचारधाराओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास युग प्रवर्तक थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस अंचल में उन्होंने सामाजिक जागृति की। अंग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने किया। वे छत्तीसगढ़ में सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे। अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर में सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें फांसी दे दी। 18 जनवरी 1858 ईस्वी को रायपुर फौजी छावनी में हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी सिडवेल मारा गया। अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 22 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी, उन शहीदों के नाम हैं गाजी खां, अब्दुल हक, मुल्लू, शिव नारायण, पन्नालाल, माता दीन, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, बल्ली दुबे, लल्ला सिंह, बुद्धू, परमानंद, शोभाराम, दुर्गा प्रसाद, नजर मोहम्मद, शिव गोविंद एवं देवी दीन। इन शहीदों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिनके त्याग एवं बलिदान ने जनता में जागृति उत्पन्न की। क्रांतिकारी नेता हनुमान सिंह राजपूत अंत तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके।
छत्तीसगढ़ के साहित्य साधकों में पंडित गोपाल मिश्र, पंडित माखन मिश्र, कवि खांडेराव, बाबू रेवाराम कायस्थ, पंडित शिवदत्त शास्त्री गौरहा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, महामहो उपाध्याय हीरालाल, राजा कमल नारायण सिंह, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडेय, पंडित मुकुटधर पांडे, बाबू प्यारेलाल गुप्त, पंडित बाल शास्त्री झा, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित रामदयाल तिवारी, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलवी प्रसाद श्रीवास्तव व पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र आदि प्रमुख हैं। इन्होंने यहाँ की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना जगाने में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, पंडित नारायण राव मेघावाले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रत्नाकर झा और डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्रीमती मीनी माता, पंडित उमेश दत्त पाठक, पंडित विद्यार्थी ठाकुर, पंडित ध्रुवनाथ ठाकुर, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी, डॉक्टर राधाबाई एवं श्रीमती दयाबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं खूबचंद बघेल ने समाज के पिछड़े वर्ग, किसानों तथा मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए। महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के समाज सुधारों कार्यों की सराहना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले छत्तीसगढ़ के युवकों के एक दल ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। यह घटना रायपुर षड्यंत्र केस या सुरबंधु केस के रूप में जानी जाती है। इसमें परसराम सोनी, पंडित देवीकांत झा, सुधीर मुखर्जी, सुरबंधु, रणवीर शास्त्री आदि युवकों ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में ठाकुर रामकृष्ण सिंह, पंडित कमल नारायण शर्मा, पंडित रामानंद दुबे, रणवीर सिंह शास्त्री, पंडित रत्नाकर झा, पंडित राम गोपाल तिवारी, महंत लक्ष्मी नारायण दास, मोतीलाल त्रिपाठी आदि सक्रिय थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा। बैरिस्टर छेदीलाल तथा बाजा मास्टर त्रिपुरी कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे। रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर रहे श्री रामकृष्ण पाटिल ने सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। दुर्ग के पुलिस अधिकारी पंडित लखनलाल मिश्र ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया। 15 अगस्त 1947 की सुबह का सूरज देश की आजादी का संदेश लेकर खुशहाली के माहौल में उगा। हम विकास की ओर बढ़ते रहे, हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें भागी रहा है। सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता की भावना यहाँ के जन जन के मन में समाई हुई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति गौरवशाली रही है। यहाँ की परंपराएं अद्भुत है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। महानदी के पवित्र जलधारा की तरह सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ के लोगों के विचारों में समाहित है। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।